करेंगे बिगोड़ी साबरा उर्फ लिसी बकरी, चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, झल्ले राई का बुढ़ा खुसरा। आखिर साबरा की सास क्यों नहीं चाहती कि वो चाइना के खोते के साथ बकरी रहे। नकाह पे नकाह किया और 2 साल रंग रलियां बना के आज साबरा हकीकत से पर्दा उठाने पे मजबूर। आखिर साबरा का किया हुआ साबरा के आगे आने लग पड़ा। साबरा ने पुकारा अपने सब्सक्राइबरों को। क्या साबरा को नदीम भाई की याद सताने लग पड़ी। और थोड़ी बात करेंगे साजदा पे, जो साबका बीवी है चाइना के खोते की। आज उसने एक Q&A किया और उसमें जवाब दिए और कुछ राजों से पर्दा उठाया। पंगे खुद करती है। जब बात करें फिर इनके सब्सक्राइबर जो फेवरेट होते हैं वो कमेंट करके सोनू का नाम लेते हैं। सोनू तो किसी का नाम लेना भी पसंद नहीं करती। साजदा बीबी, तुमने ही वॉच टाइम का मुकाबला किया और अब तुम पतली गली से निकलने लगी। ऐसा थोड़ी होता है। चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, जलेराई का बूढ़ा खुसरा और बिगोड़ी साबरा और साजदा पे फिर एक दफा तनकीद, सब्सक्राइबरों के तीर। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी थैंक यू सो मच कि आप मेरे रिएक्शन को इतना पसंद करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। आप यकीन करें कि जो YouTube पे जल्लेराई वालों के ड्रामे चल रहे हैं ना, दिल करता है कि रोज इनकी दोनों हाथों से छतरोल की जाए, पर इनकी छतरोल जितनी की जाए कम है। अब साबरा ने जो ड्रामा व्यूजों के लिए शुरू किया है, जो अपने सपनों के महल में 2 चारपाइयां लगा के बैठी है और पूरा सामान सासू माँ के घर में है, क्या ये लोगों को चे नहीं बनाया जा रहा? आखिर चाय का प्याला पीते हुए साबरा ने कहा कि इसकी माँ को मैं एक आंख नहीं पाती, इसकी माँ चाहती नहीं मैं इसके साथ रहूं। अगर अब मुझे तलाक हो जाती है तो मेरा तो कोई ठिकाना नहीं। क्यों लिसी बकरी, क्यों तेरा ठिकाना नहीं? तेरी अम्मा तेरा अब्बा तो तेरे साथ था। तेरे इश्क की तस्कीन तुझे बगाने में तुमने खुद ही अब्बा का बयान दिलाया था ना। तुमने खुद कहा था, तूने जब मुकद्दस को पैदा किया सजेरियन में, तेरी अम्मा ने पंजीरी, तुझे देसी घ्यो, चिजियां तुझे देके जाती थी। क्यों तेरा ठिकाना नहीं? क्यों तेरा ठिकाना नहीं? जो तेरा ठिकाना ठीक था उस बंदे को तू एक्सपायर मेडिसिन देके अपनी बेटियों का फ्यूचर दांव पे लगा के अपनी बेटियों का बचपन छीन के आज तू वही रंडी रोने, कभी प्रेगनेंसी के थंबनेल, कभी सासू माँ के खिलाफ थंबनेल, कभी तुझे प्यार नहीं मिला, तुझे ब्याह की सिर्फ हांडी रोटी और बच्चों के लिए लाया। आखिर पब्लिक को दिखाना क्या चाहती हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं? शादी हुई कब थी जो तुम्हें तलाक होगी? अगर तुम्हारे जल्ले राई वाली तुम्हारी पूरी बरादरी की बात करें तो आसिया का भी खुल्लानामा, तलाकनामा सिकंदर ज्ञानी बाबा ने दिखाया, साजदा ने भी अपना खुल्लानामा दिखाया, सोनिया ने भी दिखाया। नहीं दिखाया तो तुमने कख नहीं दिखाया। बिगोड़ी औरत, बच्चों के नाम पे दब्बा, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके किस मुंह से बैठ के कहती हो आप मुझे? मैं तो कहती हूँ कल देनी है, आज तुझे तलाक दे। तुझे पता चले कि तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं अपनी थोड़ी सी तस्कीन के लिए, अपने मामू शोहर के साथ नकाह पे नकाह करके। दिखा ना अपना खुल्लानामा है। तुम तलाक के बाद नदीम भाई से चूड़ियां पहन रही थी, अगले दिन तेरी वीडियो चाइना के खोते के साथ आ जाती है तो तेरे पे यकीन करे। शनाख्ती कार्ड तू नदीम भाई का दिखाती है, रहती तू चाइना के खोते के घर है और शनाख्ती कार्ड दिखाती है। अगर तू मुकद्दस के हफाजती इंजेक्शन लगवाने जाती है, जेंडर ऊपर लड़का लिखा होता है और तू लड़की पैदा किए हुए। कितने झूठ कितने झूठ। फिर कहती है लोगों को शर्म नहीं आती। मैं तो किसी पे बात, किस पे तुमने बात नहीं की? जब तुम्हारे बच्चों का केस अदालत में गया, तुम्हारी साबका सास ससुर, तुम्हारी नंद सोनिया और तुम केस नहीं खेले। तुमने बच्चों के नाम के व्यूज नहीं लिए। तुमने लोगों को नहीं कहा बिगोड़ी औरत लिसी बकरी के बच्चों अदालत ने इजाजत दे दी है,
समाविया उनके हाथों पे चढ़ी हुई है। तू किसके हाथों पे चढ़ के चाइना के खोते के साथ भागी थी? नकाह तो यतीम का और सोनिया का हो रहा था, पर इश्क में टक्का तेरा उस वीडियो में चल रहा था। शर्म नहीं तुझे आती? अच्छा ये मकफाते अमल है, तेरे बच्चों की हाथ तुझे लग गई है। तुझे तेरे माँ बाप की शरीफ लोग थे, वो उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया। तो तेरे जैसी बगैरत औलाद ने अपने बाप का बयान भी दिलाया लोगों के आगे। आज किस मुंह से रोना रोती है कि इसकी माँ नहीं चाहती? इसकी माँ 2 साल में तेरे से कमरा बना के, कूलर शूलर एसी लगवा के है तेरे साथ कंटेंट खेल के, तुम्हारे झूठ सच फेक कंटेंट ड्रामे का साथ देके आज तुम्हारी सास नहीं चाहती। हालांकि तूने तो उसके चाइना के खोते को बच्ची भी पैदा करके दे दी, चाहे वो अडॉप्टेड है। लोगों की नजर में तो इसी चाइना के खोते जलेराई के बुढ़े खुसरे की है ना, तो फिर तेरी सास क्यों नहीं चाहती? क्योंकि तेरे सेल खत्म हो गए हैं। तेरी सास को पता चल गया है ये बिगोड़ी औरत है, ये अपने बच्चों की नहीं बनी, ये अपने माँ बाप की नहीं बनी, ये हमारे बुढ़ापे में हमारी कैसे बनेगी। और जिस औरत को बिगोड़ी औरत का लक़ब मिल जाए ना, जो घर से अपने ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन के लिए, अपने इश्क के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी जवान होती बच्चियों का फ्यूचर ख़राब करके भाग के आए ना, उसको फिर ऐसे ही जलील किया जाता है। क्या तुमने क्या खट्टा अपने मामू शोर के घर टिकटॉक पे सारी रात बच्चों को इकट्ठा करके रोटे चट्टा पका के ते डबल टैप करो फूल मारो, कख भी नहीं बढ़िया तेरा है। सदके खैरात दे बकरे ज़िबा कर करके खा के फिर वो गोश्त अपना फ्रीज करके हैं ते बोता घ्यो सुट के हांडियां पका के। ना तुझे आलू छीलने आते हैं, ना तुझे हांडी, हाँ बंदों को पागल बनाना जरूर आता है। टिकटॉक पे भी तू अपनी बगौड़ी कहानियां सुनती। क्या तेरी लाइफ है? तुझे लगता नहीं कि तेरे मकफाते अमल शुरू हो गए हैं? अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तेरे बच्चों की हाय लगी। क्या तेरे बच्चों का कसूर था? समाविया, ईमन, मुजम्मिल का क्या कसूर था? क्या कसूर था? तू फीडर पीते बीमार बच्चे को छोड़ के बाकी, तेरा ससुर तुझे बाजार में छोड़ के आया, फिर तू दे धड़ाधड़ वीडियो पे वीडियो अदालत जाए। अब क्यों नहीं अदालत की बात करती? अब क्यों नहीं केस के बारे में बताती है? सिर्फ व्यूज बच्चों के नाम के। अगर तुम्हें बच्चों की फिक्र होती ना, नदीम भाई के साथ तू अपने मियाँ बीवी वाले ताल्लुक रखती ना रखती, उसी घर में रह के ये चैनल चला के बहन भाई भी तेरी मदद करते और तेरे बच्चों की जिंदगी भी संवरती, वो स्कूल जाती। ना तू कुछ खटिया ना तू छपड़े च बह के। ये भी एक ड्रामा, ये ड्रामा है सारा तुम्हारा व्यूज लेने का तुझे, क्योंकि लोगों के घर दे के ना, साजदा का घर देख के, सोनिया का घर देख के ना तुझे उबाले आते हैं। फिर तेरा चाइना का खोता तेरी लिसी बकरी के कान पकड़ के कहते कमा, साडा भी पक्का घर बना। गाड़ियों में तुझे घूमने का बड़ा शौक है ना, दूसरे का मुंह लाल देख के अपना लाल करने का शौक है। तेरी सोकन नहीं साबका साजदा, उसने आज QNA में कहा है, लोगों ने पूछा तो उसने कहा हाँ ये इनका ड्रामा है, कोई ऐसी बात नहीं। लख दी लानत, ना तो अच्छी माँ बन सकी, ना अच्छी बहू बन सकी, ना अच्छी बेटी। तो औरत तो तू है ही नहीं अच्छी, क्योंकि तूने अपने इश्क की खातर कितनी जिंदगियां बर्बाद की। आज चाय का कॉप पी के तू कह रही है मुझे तलाक इसकी माँ चाहती नहीं। अरे माँ 2 साल बाद ख्याल आया, जब तू बच्ची भी जम के दे देती है, फिर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही। लख दी लानत तेरे मुंह देते। बहन भाइयों, ये सारा इनका ड्रामा है, सिर्फ व्यूज का चक्कर है। ये सिर्फ इस सेट पे आके शूटिंग करते हैं, फिर रात को ये इकट्ठे ही होते हैं। तो खुदाया अब भी गफलत की नींद से जागे और ऐसे यूट्यूबरों का बॉयकॉट करें जो डिजिटल फकीर बन चुके हैं। कशकोल पकड़ के जब कुछ नहीं इनको मिलता, फिर अपनी औलादों का यूज करते हैं, अपने रिश्तों पे कीचड़ उछालते हैं। और फिर आप देखें ना, पहले अपनी साबका सास ससुर पे कीचड़ उछालती थी, अब चाइना के खोते की माँ पे कीचड़ उछाल रही है। अब तलाकनामा इस बुढ़े बारे में, तलाक क्योंकि हले तो 26-24 साल की है, हले तो मुन्नी जवान होन रही है। दंद मुन्नी के उंज ही टुट गए, क्योंकि मुन्नी दौड़न रही सी, जिवें ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ डिगी ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ दंद टुट गए। इसी बगारत बेशरम औरत है, इसको देख के दिल करता है इसको गंदी गंदी गालियां दी जाए। और अब बात करते हैं जी चाइना के खोते की साबका वाइफ साजदा की। साजदा ने आज एक QNA वीडियो की और उसमें उसने शहजाद और तस्नीम सिस्टर की भी हकीकत बताई। लोगों ने उनको पूछा कि आपकी शादी के कमेंट यहाँ मैंने लगा दिए, वो कमेंट आप पढ़ सकते हैं कि शहजाद लोग सिर्फ वीडियो बनाने और खाना खाने साजदा की शादी पे गए थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। उनकी हकीकत भी बताते हुए कहा कि सारा कंटेंट है, कोई लड़ाई नहीं है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो साजदा बीबी यही बातें मैं आपको समझाती हूँ। आप अपना कंटेंट बनाने के लिए QNA ले आती हो, अपनी बरादरी को आप खुद ही नंगा करती हो,
हो, फिर जब आप पे सवाल जवाब किए जाते हैं फिर आप कहती हो मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, मेरा क्या कसूर है। और ये जो Q&A में कह रही थी कि खर्चे की बात जो हुई और तुमने खर्चे का जवाब दिया कि 15,000 मेरा खर्चा है, 20,000 मैंने उनको कहा है, तो मतलब पहले इसका मतलब है तुम्हारा शोहर अपनी पहली वाइफ को खर्चा नहीं देता था, तुम्हारे कहने पे वो खर्चा देगा। बातों में से बातें निकलती हैं ना, मतलब तुम कौन होती हो उसके बच्चों का और उसकी बीवी का खर्चा और तुम्हारे कहने पे, यानी कि पहले तुम उससे खा जाती थी, उसकी फैमिली में खर्चा नहीं जाता था। मैंने जितने भी तुम्हारी शादी के बाद तुम पे रिएक्शन दिए, मैंने बड़े पॉजिटिव रिएक्शन दिए और तुम्हारी तारीफ ही की, और तुम्हें मैंने यह कहा कि ऐसा पर तुम जो बातें करती हो ना अपना चैनल चमकाने के लिए, वो बातें, ये जो तुमने ही कहा था ना सोनिया का और मेरा वॉच टाइम पूरा है, मैं उस औरत का नाम नहीं लेना चाहती जो मेरा नाम लेके तुम कमेंट पढ़ रही थी, तुमने कहा था ना मुकाबला तो मुकाबला है, ऊँट तो पतली गली चो निकल गई है, ओरा चैनल कितने, ओरा लाइफस्टाइल, ओरा कोशिश तुम भी करती हो वो लाइफस्टाइल अपनाने की। देखो तुम्हारी बरादरी वालियों ने खुले लिए, तुमने भी खुला लिया, तुमने चाइना के खोते लिसी बकरी पे कीचड़ उछाला, तुमने रिएक्शन वालों के साथ रब्ता करके अपनी बरादरी की कहानियां सुनाई, फिर देख लो अल्लाह ने तुम्हें उसी जगह खड़ा किया, तुम भी सोकन बन के किसी के ऊपर गई, तुमने भी उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, तुमने भी। तो ये मकफाते अमल है, अल्फाज जो मुंह से निकलते हैं ना वो वापस नहीं आते, वो वही रह जाते हैं। तो प्यार से तुम्हें समझा रही हूँ, तुमने ही कहा था कि वॉच टाइम सोनिया का भी उतना है, मेरा भी उतना है, मैंने तो उसकी बात की थी। जवाब नहीं देना आता तो क्यों बहन मेरी, क्यों कमेंट चौक के तू वीडियो बना देनी अपनी राम ना घर दी रूटीन वहां सोनिया की करन डे है, शहजाद तस्नीम की करन डे ने, चाइना का खोता की करन डे है, सारिया की तू कहानी कमेंटा च सुना भी देनी है कि ये भी कंटेंट है, ये भी कंटेंट है, फिर कहनी है माँ ने क्या किया है, मैं इन्हें क्या किया है। और बीबी तू यही किया, तू लुकमे देनी है, तू लुकमे देनी है, फिर तू निकल हूं तू वे ना सोकन का खर्चा हूं तू 20,000 लवाया, अपना 15,000 और 3 बच्चे हो आप, तू कली ठली ठारी ते तू 15,000 की करना है। अब बेईमानी नहीं सोकन दे नाल, फिर रिएक्शन तो बननगे ना रिएक्शन। पर आफरीन है, सल्यूट है तुम जले रहे के यूट्यूबरों को भाई, अपनी बरादरी के ही कपड़े उतार उतार के एक दूसरे की टांगे खींच खींच के अपना कंटेंट बना के फिर आप निकल जाते हो। जब रिएक्शन वाले बात करते हैं, खासकर जब सोनू बात करती है, आपके सब्सक्राइबरों को भी मिर्ची लग जाती है। कभी अपने अपने सारे आप लोग ना, पूरी बरादरी को मैं कह रही हूँ, गिरेबान में मुंह डाल के सोचो ना क्या तुम लोगों ने किया है, क्या कोई अच्छा मैसेज पब्लिक के लिए छोड़ा हो, या अपने बच्चों का, जैसे तुम अब कह रही थी मैं सर्दियों की शॉपिंग करके, मतलब तुम जितलाते हो, तुम लोग अपने बहन भाइयों को भी कपड़े दिलाते हो, जितलाते हो, फिर मैं उधर जाऊंगी ये करूंगी, बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है, क्या फायदा। टिकटॉक पे भी तुम लोगों ने डबल टैप की है, अब यतीम का और हीरा का ही ले लो ना, कितने दिन गायब रही, आई तो क्या वीडियो डाली, उसको भी हराम खाने की आदत है। जो मर्द औरत की कमाई खाना शुरू हो जाते हैं ना, सिकंदर ज्ञानी बाबा ने कहा था ना कि हम उस वक्त अच्छे थे जब हम पट्टे पे काम करते थे, रात को बीवियां प्यार से इज्जत से बात भी करती थी, खाना भी गर्म देती थी। जब से इनके हाथ में मोबाइल आए हैं ये बंदों को बंदा ही नहीं समझती। तो भाई तुम्हारी बरादरी के लोग गवाही देते हैं, तुम्हारी बरादरी के लोग सारा कहते हैं, फिर कमेंट वाले यूट्यूब सब्सक्राइबरों की अगर बातों पे जाके रिएक्शन हो या तुम लोग व्लॉग बनाओ ना, तो एक दिन भी व्लॉग ना चले, हम लोगों की लड़ाइयाँ होती रहे। ये कमेंट में जवाब नहीं देना आता तो क्यों बहन मेरी, क्यों कमेंट चौक के तू वीडियो बना देनी अपनी राम ना घर दी रूटीन वहां सोनिया की करन डे है, शहजाद तस्नीम की करन डे ने, चाइना का खोता की करन डे है, सारिया की तू कहानी कमेंटा च सुना भी देनी है कि ये भी कंटेंट है, ये भी कंटेंट है, फिर कहनी है माँ इन्हें क्या किया है, मैं इन्हें क्या किया है। और बीबी तू यही किया, तू लुकमे देनी है, तू लुकमे देनी है, फिर तू निकल हूं तू वे ना सोकन का खर्चा हूं तू 20,000 लवाया, अपना 15,000 और 3 बच्चे हो आप, तू कली ठली ठारी ते तू 15,000 की करना है। अब बेईमानी नहीं सोकन दे नाल, फिर रिएक्शन तो बननगे ना रिएक्शन। पर आफरीन है, सल्यूट है तुम जले रहे के यूट्यूबरों को भाई, अपनी बरादरी के ही कपड़े उतार उतार के एक दूसरे की टांगे खींच खींच के अपना कंटेंट बना के फिर आप निकल जाते हो। जब रिएक्शन वाले बात करते हैं, खासकर जब सोनू बात करती है, आपके सब्सक्राइबरों को भी मिर्ची लग जाती है। कभी अपने अपने सारे आप लोग ना, पूरी बरादरी को मैं कह रही हूँ, गिरेबान में मुंह डाल के सोचो ना क्या तुम लोगों ने किया है, क्या कोई अच्छा मैसेज पब्लिक के लिए छोड़ा हो, या अपने बच्चों का, जैसे तुम अब कह रही थी मैं सर्दियों की शॉपिंग करके, मतलब तुम जितलाते हो, तुम लोग अपने बहन भाइयों को भी कपड़े दिलाते हो, जितलाते हो, फिर मैं उधर जाऊंगी ये करूंगी, बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है, क्या फायदा। टिकटॉक पे भी तुम लोगों ने डबल टैप की है, अब यतीम का और हीरा का ही ले लो ना,
कितने दिन गायब रही, आई तो क्या वीडियो डाली। उसको भी हराम खाने की आदत है। जो मर्द औरत की कमाई खाना शुरू हो जाते हैं ना, सिकंदर ज्ञानी बाबा ने कहा था ना कि हम उस वक्त अच्छे थे जब हम पट्टे पे काम करते थे, रात को बीवियां प्यार से इज्जत से बात भी करती थी, खाना भी गर्म देती थी। जब से इनके हाथ में मोबाइल आए हैं ये बंदों को बंदा ही नहीं समझती। तो भाई तुम्हारी बरादरी के लोग गवाही देते हैं, तुम्हारी बरादरी के लोग सारा कहते हैं। फिर कमेंट वाले यूट्यूब सब्सक्राइबरों की अगर बातों पे जाके रिएक्शन हो या तुम लोग व्लॉग बनाओ ना, तो एक दिन भी व्लॉग ना चले, हम लोगों की लड़ाइयां होती रहे। ये कमेंट आली के बैंगन होते हैं, कभी लुढ़क के इधर कभी लुढ़क के उधर। अब तुम्हारा कोई साबरा को या चाइना के खोते का कमेंट पढ़ना या उसका जवाब देना जरूरी था? जरूरी था? पहले तुमने 3-4 वीडियो बनाई चाइना के खोते को यानी अपने साथ का शोहर को तुमने जवाब दिया। अब ये कमेंट ऐड करना जरूरी था? या ये जो तुमने रिप्लाई किया कि हाँ इनका कंटेंट है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रामा है? छड़ दी तुम ही नहीं खेड़ा है, तू भी चाइना के खोते नहीं पुल पाती। मतलब तुम दोनों सोकने कैसे, अब 3 सोकने हो गई ना, तू बीच में आ गई, तेरी सोकन साबरा ते तू फिर अपनी सोकन दी सोकन हो गई। 3 सोकना ते वही फिकियां दूर फिटे मुंह वाली कहानियां, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ फ्यूचर ਵੇਖ ਕੇ ना बड़े बहन भरा कर ले आप भी तो YouTube पे ना हूँ भाई। पर हम लोगों ने लोगों के लिए अपने बेडरूम के दरवाजे नहीं खोले, हम लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफें शेयर नहीं की। इनके जो आशिक बनते हैं टिकटॉक पे या इनके साथ जो शादियां करते हैं, इनका तो पूरा चिट्टा कट्टा, इनका फ्यूचर और पास्ट सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो सारा देख के इनके साथ निकाह करते हैं ना, तो फिर क्या वो बंदे हैं? वो गैरत वाले हैं? चाइना का खोता भगोड़ी को 3 बच्चे छुड़वा के लेके भागा, तो क्या उसने इज्जत दी? आज फिर वो बुढ़ी कोफ चाय का पकड़ के कह रही है मेरी चाचा मैनू नहीं चाहती, वो तलाक दवाना चाहती है, लाख दी लानत। ये इनकी औकातें हैं। मैं कहती हूँ इस जले राई वाले यूट्यूबरों पे जितनी लानत डाली जाए ना उतनी कम है, जितनी लानत इनकी चित्रोल की जाए उतनी कम है। अब ये 3 को देख ले, परसों वाली वीडियो में मैंने लगाया ना, शहजाद भी साथ था, चिट्टा चुबा भी साथ था। तो फिर क्या इनकी इज्जतें करें? इनकी जो कपड़े उतार के सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, अपने रिश्तों को कुचल के, अपने बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा के बेशर्मी को प्रमोट कर रहे हैं। एक भी इनका व्लॉग दिखाएं जिसमें न्यू जनरेशन के लिए पैगाम हो या जिसमें इनकी सादा जिंदगी चले। गैरत है, बेशर्म है। और अगर मैं इनके मर्दों की बात करूं ना, इतना कुछ होने के बाद अगर इनके मर्दों में गैरत नाम की कोई चीज होती ना, क्या सिकंदर की बात कर लें, अपने बाप की माँ की कब्र पे जाके कैश करवाया, वहां कस्में खाई, सोनिया के कौन से कट्टे चट्टे नहीं उसने मडोना के खोले, सब आपके सामने है। इतना कुछ होने के बाद अपनी बीवियों को चैनल छड़वा सकते थे ना, अपनी मेहनत मजदूरी कर सकते, पर नहीं ना। कशकोल में ओवरसीज बहन भाई भीख डालते हैं, औरतें डबल टैप करके गिफ्टर फंसाती हैं, फिर उनके लिए गेट खुलते हैं, गाड़ियां आती हैं, फिर कह दिया जाता दूर के रिश्तेदार आए हैं। ये सब बेशर्म है, इनकी रोजाना चित्रोल करें कमेंट बॉक्स में भी और रिएक्शन में भी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।